ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी के लिए है और सभी ट्रेड के लिए है। सबसे पहले मैंने यही चीज़ बोली क्योंकि यही कमेंट आने वाले थे, मैं जानता हूँ। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह जो है आप यहाँ आज पढ़ने वाले हैं ड्राइंग के हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि निम्मी ने नया अपना वहाँ पे PDF दिया हुआ था। ठीक है, तो उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और यह किन के लिए है? तो यह सभी ट्रेड के लिए है, ऑल ट्रेड, कोई भी ट्रेड नहीं छोड़ने में, ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड सभी ट्रेड के लिए है। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हो, सबको ये वीडियो पढ़ना है। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को ये जानकारी मिल सके और वो लोग पढ़ के अपनी ड्राइंग में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो ये हम लोग आज करने वाले हैं क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग। और दूसरी चीज़ आएगा बात कि भैया PDF कहाँ से मिलेगा। ठीक है, लोग यही पूछते हैं ना, सर PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF के लिए देखिए यहाँ पे है वेबसाइट www.globalit.org। यहाँ पर जाएंगे। इसके पहले भी मैंने PDF दिया हुआ था, हालांकि वो इंग्लिश में था। और इस बार जो मैं PDF दूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी वाले भी है। ठीक है, तो कहाँ से PDF मिलेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ। हम चले जाएंगे सीधे वेबसाइट पे। कौन सी? www.globalit.org। जब अपने फोन में आप ओपन करोगे तो ऐसे दिखाई देगा। और चूंकि आप फोन में ओपन करोगे तो आपके राइट साइड जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे 1 2 3 लाइनें, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तब आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, कोर्स, सरकारी नौकरी, ये सब। आपको कहाँ क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है नई अपडेट पे। जब नई अपडेट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने NCVT अपडेट, ASCVT अपडेट, नीचे मिलेगा मॉडल पेपर। क्या है? मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर पे क्लिक करना। जब आप मॉडल पेपर पे क्लिक करोगे नया टैब खुलेगा आपके सामने इस टाइप से, और आपको नीचे स्लाइड करके जाना है। और पहला ही मिलेगा, देखिए लिखा हुआ ना 28 जुलाई को अपडेट, ITI मॉडल पेपर 2022 ITI CVT एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है? यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या चीज है। और यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे को स्लाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला ही यहाँ पे बना हुआ है न्यू निमी इंजीनियरिंग ड्राइंग MCQ PDF डाउनलोड। इस पे क्लिक करेंगे, 20 के 20 क्वेश्चन पूरे डाउनलोड हो जाएंगे, और वो इंग्लिश में है। और यहीं पर मैं आपको हिंदी का भी दे दूंगा इसी के जस्ट नीचे। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद अपलोड भी हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, यहाँ पे हिंदी का आ जाएगा, इसमें इंग्लिश का 20 के 20 पूरे क्वेश्चन है। हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन था? विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। ठीक है, तो ड्राइंग शीट में क्या होता है आप लोग जानते होंगे, हमारा जो ड्राइंग शीट होती है ग्रेडिंग के अनुसार से A0 A1 A2 A3 A4 A5 तक जाती है। और जैसे जैसे उसकी ग्रेडिंग बढ़ती जाती है साइज छोटा होता जाता है। मतलब A0 वाला सबसे बड़ा, A1 उससे छोटा, A2 उससे छोटा, A3 उससे छोटा, A4 उससे, और A5 सबसे अधिक छोटा होता है। ठीक है, साइज की बात करें तो जो A0 होता है हमारा वो होता है 841 इंटू 1189। ठीक है, A0 का साइज होता है। A1 का जो साइज होता है 594 इंटू 841 mm होता है। A2 की बात करें तो 420 इंटू 594 होता है, सॉरी 594 होता है। यहाँ पे A3 का नहीं दे रखा है, A3 का हम लोग अलग से लिख लेते हैं। A3 की बात करें तो 297 इंटू 420 होता है। और A4 की बात करें, ठीक है, 210 इंटू 297 होता है। ठीक है, और A5 जो होता है हमारा 148 इंटू 210, ये साइज होती है। तो मैंने बताया भी था याद करने का तरीका कि सभी का आप देखेंगे तो एक एक अंक नेक्स्ट वाले में बढ़ जाता है। 594 इस वाले में आ गया, फिर जो है 420 आपका इस वाले में आ गया, फिर 297 इस वाले में आ गया, फिर 210 इस वाले में आ गया। तो सबका एक एक कॉमन है, एक ही अंक आपको ध्यान रखना है कि 1189 594, ठीक है, 420, उसके बाद आपका 297 210 148, एक अंक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप ऊपर से उठा लेंगे। तो ये मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा साइज किसका है? 841 इंटू 1189। भाई सबसे बड़ा साइज यही तो है, बाकी उससे कम होते गए हैं धीरे धीरे। सबसे बड़ा साइज ये वाला है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि भाई A0 जो है सबसे बड़ी साइज की ड्राइंग शीट हमारी होती है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला है कौन सी आकृति षष्ठभुज है? षष्ठभुज मतलब हेक्सागन। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि हेक्सागन पेंटागन कैसे जाए। 3 भुजा है तो त्रिभुज, 4 भुजा है चतुर्भुज, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन। मैंने पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5, 5 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पेंटागन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटागन हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, भाई 6 भुजा हो गई, 6 का मतलब हेक्सा वाला, ठीक है।
और अगर वहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 7 भुजा हो गई तो 7 वाला क्या होता है, हेप्टा होता है, तो हेप्टागन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भुजा है तो 8 वाला आक्टा होता है, ठीक है, ऑक्टोगन या ऑक्टागन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हेक्सागन पूछा था, हेक्सा मतलब 6 वाला, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा था। नेक्स्ट है रोलर ब्रश कौन सा है। देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, भाई देख के पता चले कि रोलर कौन सा है। रोलर रोलर मतलब गोल गोल जो रोल करेगा, आपने देखा होगा आजकल पेंटिंग वगैरह हो रहा है तो लोग रोलर ब्रश के द्वारा कराते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रश के निशान ना आए। रोलर ब्रश में फोम वगैरह वाले उसके रोलर आते हैं, जिससे कि वो दीवारों पर जब चलाते तो एक अच्छी पेंटिंग भी हो जाती है और ब्रश के निशान नहीं दिखाई देते। ब्रश वाले से क्या होता है कि उसका निशान दिखाई देता था, तो लोगों ने उसे अपडेट किया और आजकल हर जगहों पर रोलर आसान मतलब नॉर्मल हो गया, रोलर पेंटिंग होने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोलर के जैसा कौन दिख रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन बी जो दिख रहा है आपको, हैंडल दिया हुआ पकड़ के आगे रोलर है, आप ऐसे ऐसे दीवार पे चलाएंगे और आपकी पेंटिंग हो जाएगी। तो ये पूछ रखा था कि रोलर वाला ब्रश कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई रोलर ब्रश है, रटना नहीं है, बिल्कुल आसानी से सिंपल। तो और जो ऊपर है ये नॉर्मल ब्रश है आपका। ये जो तीसरे नंबर पे है सी वाले पे, ये देख रहे पतला पतला पेन की तरह, पेन की तरह पकड़ करके इससे लिखते हैं। जनरली इसका यूज किस लिए करते हैं, कहीं पतली जगहों पे पेंटिंग करना हो या लिखने के लिए, तो इसीलिए इसे कलम ब्रश भी कहते हैं, कलम की तरह लिखते हैं, कलम ब्रश या पेन ब्रश भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्राइबर। लास्ट वाला क्या है आपका, स्क्राइबर है। स्क्राइबर खुरचने के काम आता है, या फिर किसी लोहे की मेटल की जो जॉब वगैरह हम तैयार करते हैं तो उस पर मार्किंग करने के लिए, लोहे के मेटल पे मार्किंग करने के लिए हम लोग स्क्राइबर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा पट्टिका वेल्डेड जोड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्डेड। क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्डेड जोड़ का प्रतीक कौन सा, इसमें से कौन सा फिलेट वेल्डेड का, मैं आपको सबका बताऊंगा, ठीक है। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपके 20 की जगह आपके मैं बताता हूं ना कि 60 70 80 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आपको लगेगा 20 ही पढ़ा, लेकिन ज्यादा तैयार हो जाएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आपको किस्मत अच्छी रही तो इसमें से ही मिल जाएगा। चलिए पहला वाला क्या है आपका, यह जो है आपका स्क्वायर बट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर बट। देखिए दो सीधी लाइनें हैं ना, दो सीधी लाइनें हैं, ये एक तरह से ऊपर नीचे मिला देते हैं स्क्वायर टाइप, इसको स्क्वायर बट बोलते हैं। यह जो है आपका यही होता है क्या, फिलेट वेल्ड होता है। क्या होता है, फिलेट वेल्ड होता है, वेल्डेड, फिलेट वेल्डेड या फिलेट वेल्डेड, स्क्वायर बट वेल्डेड है। यह जो है यह स्टड होता है, इसको क्या बोलते हैं, जहां पे ऐसे बना होता है यह स्टड होता है हमारा, ठीक है। स्क्रू वाले फास्टनर वाले चैप्टर में हमारा है नट बोल्ट स्क्रू स्टड, उसमें होता है, ठीक है। तो स्टड हो गया आपका। यहाँ क्या पूछा था, फिलेट वेल्डेड, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा भाई। जो त्रिभुज की आकृति का होता है ये फिलेट वेल्डेड होता है। जब दो पार्टों को हम इस तरह से जोड़ रहे होते हैं वेल्डिंग के द्वारा, एक पार्ट ए हो गया दूसरा पार्ट ए हो गया, इन्हें जब आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे फिलेट, यहाँ पे क्या वेल्डिंग की वो जो रॉड होती है आपका फिलर रॉड, उसको हम यहाँ पे भरते हैं तो ऐसे आकृति बन जाती है। दोनों जब यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं तो ये त्रिभुज की जैसी आकृति है भर करके बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आपका देख रहे हैं वी आकृति बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तो वी आकृति, तो वी बट वेल्ड। लेकिन कौन सा वाला वी है, सिंगल वी, एक ही वी दिख रहा है ना, सिंगल वी बट वेल्ड, सॉरी WELD, ठीक है, सिंगल वी। डबल वी कब होता, जब दो वी बन जाते हैं, मतलब ऊपर भी वी की आकृति और फिर नीचे भी वी की आकृति, दो वी हो जाते हैं और ऊपर फिर ऐसे कर देते हैं ऐसे, तब इसको बोलते हैं डबल वी बट वेल्ड। सिंगल वी एक ही वी दिख रहा है आपको तो बट वेल्ड। बेवेल्ड वाले में क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं सीधा वी दिख रहा है, और एक बेवेल्ड वाला भी होता है। बेवेल्ड वाले में क्या होता है कि वो वी थोड़ा तिरछा टाइप का होता है, ऐसे टेपर होता है और ऐसे बना होता है। यह देख रहे बिल्कुल सीधा है, यह बिल्कुल सीधा है ऐसे। जब सीधा है तो सिंगल वी बट वेल्डेड, दोनों साइड वी हो जाता तो डबल वी बट वेल्डेड। और अगर एक टेपर में रहता, हमारा वी कैसे रहता है इस साइड से टेपर में, तो ये बेवेल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, बेवेल्ड वेल्डेड होता है। सिंगल वी बेवेल्ड बट वेल्ड होता है। बेवेल्ड मतलब टेपर हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है पाइप फिटिंग का नाम क्या है। यहाँ पे एक पाइप फिटिंग दिखा रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है। कैप, एल्बो, कपलिंग, प्लग। कैप क्या होता है, तो जहां पर पाइप के ऊपर थ्रेड कटी होती है। और भाई देखिए कैप और प्लग, ये जो ऑप्शन डी ऑप्शन है, कैप और प्लग दोनों का एक ही काम है, किसी भी पाइप के अंतिम सिरे को बंद करना। जैसे कोई पाइप लाइन आप ले जा रहे हो,
पाइपलाइन मतलब जो पाइप वाली आपकी सॉरी जो पानी वाली पाइप होती है, कहीं पर भी पाइपलाइन जा रही है और लास्ट वाले सिरे पे उसके आगे आपको पाइप को नहीं ले जाना है, तो भाई पाइप को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पानी वहां से निकलने लगेगा। आपके पाइप का क्या करना है, उसके आगे पाइप को नहीं बढ़ाना है, तो लास्ट वाले सिरे पर हम या तो कैप लगा देते हैं या प्लग लगा देते हैं, लास्ट वाले सिरे को बंद करने के लिए होता है। आप अपने घरों में देखोगे अगर टोटियां घर में नहीं लगी हुई, जब नया नया घर बन रहा होता है उसमें टोटी नहीं लगी होती है, टोटी बाद में लगाया जाता है, टोटी या जिसे नल भी कहते हैं, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे प्लग या कैप से उसको बंद कर देते हैं। क्योंकि हमारे टोटी वाले में हम प्लग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्लग यूज करते हैं। पाइप वाले केस में हम कैप यूज करते हैं। तो टोटी वाले में क्या होता है, हम प्लग लगा देते हैं, डेड प्लग बोलते हैं उसको, लगा देते हैं। जब टोटी आती है तो डेड प्लग निकाल करके वहां टोटी लगा दी जाती है। तो कैप कब यूज करते हैं, तो जब पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ है, कोई आपके पास पाइप है और पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ, बाहर थ्रेड कटा हुआ है और उस पाइप के सिरे को हमें बंद करना है, तो कैप का यूज करते हैं। ठीक है, और भाई चूंकि पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ है और हमें उसे बंद करना है, तो इसका मतलब जो कैप होता होगा, कैप इस आकृति का होता है। ठीक है, इधर बंद रहता है और इधर ऐसे इसमें होल बना रहता है, होल में थ्रेड कटा होता है इस तरह से। ठीक है, होल के अंदर इस तरह से कैप होता है। ठीक है, और यह होल के अंदर क्या होता है, थ्रेड कटा होता है, तभी तो इस पाइप के ऊपर चढ़ेगा। पाइप के ऊपर थ्रेड है, इस कैप के अंदर थ्रेड रहेगा, तो हम इस पर चढ़ा देंगे, ढक्कन की तरह इस पर बंद हो जाएगा, फिर इधर पाइप में से पानी आगे नहीं जाएगा, ढक्कन की तरह होता है। तो वह कैप होता है, कब यूज करेंगे, जब पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ। लेकिन यह कैप तो है नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं सही होगा, ऑप्शन ए का फिगर ही है कैप। ठीक है, एल्बो कहीं पे पाइप को क्या करना, 90 डिग्री पे घुमाना हो, इस टाइप से एल्बो होता है हमारा। ठीक है, अभी आगे फिगर मिलेगा अभी। तो हमारा क्या होता है, एल्बो होता है 90 डिग्री पे घुमाने के लिए। ठीक है, कपलिंग में क्या होता है, दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए, दो पाइपों को आपस में जोड़ करके अगर आपको लेंथ उनकी बढ़ाई, इस तरह से होता है कपलिंग। ठीक है भाई, दो पाइप है आपके पास 10-10 फीट की, आपको 20 फीट तक ले जाना है, तो एक लंबी पाइप तो मिलेगी नहीं। 30 फीट 40 फीट, तो 40 फीट लंबी पाइप नहीं आती, उनका स्टैंडर्ड साइज होता है 10 फीट 20 फीट इस टाइप से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन पाइपों को जोड़ करके लंबाई बढ़ाते हैं। तो उन पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज किया जाता है। कपलिंग की मदद से हम दो पाइपों को जोड़कर उनकी लंबाई बढ़ाते हैं। अगला है प्लग। प्लग क्या है, जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है यही है आपका प्लग, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं ऊपर आपका थ्रेड कटा हुआ है, ऊपर क्या कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है। तो जहां पर पाइप के अंदर थ्रेड कटा हो, यहाँ पाइप के ऊपर थ्रेड कटा था तब हमने कैप का यूज किया। जहां पाइप के अंदर थ्रेड कटा हुआ हो, और यहाँ क्या होता है, प्लग के ऊपर थ्रेड कटा होता है। जहां पाइप के अंदर थ्रेड कटा होता है वहां पर हम प्लग का यूज करते हैं, इसको पाइप के अंदर टाइट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। किसका फिगर है, प्लग का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होता है, विच व्यू इज ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पे हम कौन सा दृश्य, कौन सा व्यू प्राप्त करते हैं, फ्रंट व्यू प्राप्त करते हैं, टॉप व्यू प्राप्त करते हैं, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के समझाऊंगा, शायद आसानी से समझ में आ जाए। इस टाइप से होता है हमारा। ठीक है, जैसे 4 हो गया, फर्स्ट एंगल थर्ड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 हो गया, तो मैं इसको इसका तल टाइप का बना दे रहा हूं ना। इसका तल बना दूंगा तो ज्यादा सही समझ में आएगा कि कौन सा किसमें बन रहा है। ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी और ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ ऐसे आएगी, आगे बढ़ जाएगी, तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ फिगर बनता है, सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग में फिगर नहीं बनता है, सेकंड फोर्थ में नहीं बनता, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट में देखिए सिर्फ इस सब को भूल जाइए, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखें, एक तले हो गया, एक तले हो गया। तो ये खड़ा है तो इसको VP बोलेंगे, मतलब वर्टिकल प्लेन होगा, वर्टिकल तल होगा। और यह लिटा हुआ है मतलब यह क्या हो जाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, HP हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और यह खड़ा है तो वर्टिकल प्लेन। तो ये पूछा क्या था, वर्टिकल वाला पूछा, तो वर्टिकल प्लेन मतलब ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर होता है, और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो ऊर्ध्वाधर वाला पूछ रखा है, मतलब VP वाला पूछ रखा है कि उस पे कौन सा दृश्य बनता है। तो हम फर्स्ट एंगल की बात करते हैं। तो अगर आप किसी चीज को सामने से यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने दो हिस्से हैं। तो अगर आप सामने से देखोगे तो एक पेज ऐसे खड़ा है, देख रहे हैं, और एक ऐसे लिटा हुआ, तो आपको सामने से कौन अच्छे से दिखाई देगा। जब आप सामने से देख रहे होंगे तो आपको ये वाला पूरा बढ़िया से दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे खड़ा है आपके सामने, और एक ऐसे है, तो भाई ये तो पतली सी लाइन बन जाएगी।
जो एक पेज ऐसे पड़ा हुआ है ये वाला, तो ये तो पतली सी लाइन हो जाएगी, उतने अच्छे से नहीं पता चलेगा कि है भी या नहीं है आप दूर से जब देखोगे। लेकिन चूंकि यह वाला हिस्सा खड़ा है तो आपको एकदम साफ साफ दिखेगा कि भाई ये दिख रहा है हमें। तो जो सामने से देखने पे दिखता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रंट व्यू। क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से जब देखेंगे तो ऊपर से देखने पर जो चीज दिखती है उसे टॉप व्यू बोलते हैं। अगर मान लीजिए फिगर आपके नीचे आप ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यह वाला खड़ा हिस्सा। और जब ऊपर से देखेंगे तब यह पतला कागज खड़ा है तो ऊपर से तो उतना सही दिखेगा नहीं, लेकिन जो यह नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, यह बिल्कुल चौकोर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। मतलब ऊपर से देखने पे आपको यह वाला जो फेस है यह बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टॉप व्यू। क्योंकि ऊपर से देखने पे जो दिखाई दे उसे टॉप व्यू, सामने से जो दिखने पे दिखाई दे अच्छे से वो फ्रंट व्यू। तो अब देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या कहते हैं सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वर्टिकल प्लेन को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, क्षैतिज, सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। तो ये क्षैतिज वाला तल हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं भाई वर्टिकल प्लेन पे क्या बन गया, फ्रंट व्यू, और क्षैतिज वाले पे, हॉरिजॉन्टल वाले पे टॉप व्यू बन गया। ये रोटेट होकर के नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये पूछा था वर्टिकल पे क्या बनता है, तो देखिए वहां पे वर्टिकल पे फ्रंट व्यू बन रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब आपको रटना नहीं है, इसलिए मैं सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं। मैं चाहता था ऑप्शन फटाफट बता के चला जाता, इसका ए, इसका बी, इसका सी, तो आप वहां पे जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपने वीडियो देख लिया कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल सही वाला ए टिक मार के आएंगे। इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, ये तरीका है, ठीक है। अगर वही थर्ड एंगल की भी बात होती तो यहां पर भी देखिए, जब आप ऊपर से देखते हैं, कैसे देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते तो यह खड़ा तल है या नहीं दिखता, यह पूरा चौकोर अच्छे से दिखता। मतलब यहाँ पे क्या बन जाता, टॉप बन जाता। कहाँ बन गया, एचपी वाले पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यह वर्टिकल प्लेन है। अब जब आप सामने से देखेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो यह वाली लाइन उतनी सही नहीं दिखेगी, यह बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा, मतलब यह वाला फेस। तो इसी पे क्या बनेगा हमारा, इसी पे बन जाएगा, सामने से जो अच्छे से दिखा उसे फ्रंट व्यू। तो चाहे फर्स्ट एंगल की बात करें चाहे थर्ड एंगल में, दोनों में ही एचपी पर हमारा टॉप व्यू बनता है और वीपी पर फ्रंट व्यू बनता है। मतलब वर्टिकल तल पर फ्रंट व्यू बनता है और हॉरिजॉन्टल तल पर टॉप व्यू बनता है। वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा टॉप व्यू में क्या होता है, टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है, क्षैतिज वाले पे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है यक्ष अंकित भाग का नाम बताइए। देखिए फिगर आपका है, एक रंदा का फिगर दिखा रखा है इन्होंने, जो लकड़ी वाला होता है ना, लकड़ी घिसने के लिए रंदा आता है, लकड़ी को प्लेन करने के लिए। तो ये वही चीज है, ठीक है, उसको काट करके प्लेन किया जाता है, साइज का बनाया जाता है। तो इसका हमें इसका पार्ट का नाम पूछ रखा है। तो यह जो आगे टुकड़ा है ना, एक लकड़ी का वेज लगाया जाता है, इसे वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो एक्स इसने पूछ रखा है इसको बोलते हैं वेज। वेज मतलब कोई अलग चीज नहीं है, एक लकड़ी का टुकड़ा टाइप का होता है, लकड़ी का पच्चर बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं। इसको हम इसमें लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, पहले लगाते हैं ब्लेड। इसके पीछे जो लगा हुआ है क्या है आपका, जब ब्लेड है जो कि काटेगा। तो जैसे ब्लेड को जब हम इसमें डाल देंगे तो ब्लेड इसके बीच में ढीला रहेगा, तो ब्लेड इसमें टाइट फिट रहे, तो ब्लेड डालने के बाद ऊपर से एक लकड़ी का पच्चर ठोक देते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ठोक देते हैं, लकड़ी का वेज बोलते हैं इसको ठोक देते हैं ताकि ब्लेड इसमें टाइट हो जाए। फिर लकड़ी के टुकड़े को निकाल के तब ब्लेड निकाल सकते हैं। तो यही आपका वेज होता है और इसके पीछे जस्ट क्या रहता है, ब्लेड रहता है। और यह जो है आपका यह क्या है, हैंडल है, क्या है, हैंडल है। और देखिए वेज हो गया आपका, स्टॉक जो है इसको स्टॉक बोलते हैं, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, या बॉडी भी बोला जाता है, बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, सोल क्या है, तो जो नीचे किसी भी चीज की भाई सोलिंग करते हैं, जैसे आपने सुना होगा जमीन की सोलिंग करते हैं, मतलब नीचे वाले हिस्से का। तो इसका भी जो नीचे वाली सरफेस है, नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट के नाम को पूछा क्या था, यक्ष का, यक्ष वाला वेज हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एल्बो कौन सी है, बाकी एक चीज और मैं बता दूं, जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, ठीक है, तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी भी आईडी है वहां पे। अगर आप सर्च करोगे वहां पे ग्लोबल ITI अभी, ठीक है, इस नाम से सर्च करके आप मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मन हो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई जुड़ना चाहे तो वहां पर भी हमसे जुड़ सकता है। चलिए, ये तो दूसरी बात होगी, काम की बात करते हैं। एल्बो कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्बो की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था किसी भी पाइप को 90 डिग्री पर ज्वाइन करने के लिए, दो पाइपें जा रहे हैं, उन्हें 90 डिग्री पे घुमाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, एल्बो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्बो। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला क्या है, तो पहला देखिए बिल्कुल सीधा बनाया गया, मतलब ये दो पाइपों को जोड़कर उनकी लंबाई बढ़ाया जाएगा बिल्कुल सीधा, तो इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग बोलेंगे। मैंने अभी पीछे बताया था कपलिंग, या फिर सॉकेट भी कह सकते हैं।
यह जो दूसरा हिस्सा दिख रहा है यह क्या आपका देख रहे हैं, एक पाइप इधर इसमें जुड़ करके चली जाएगी, एक इधर, मतलब दोनों पाइपें एक दूसरे से क्या होगी 90 डिग्री पर होगी। अब मैंने बताया था दो पाइपों को 90 डिग्री पर घुमाने के लिए किसका एल्बो का यूज किया जाता है या बैंड का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, या एल्बो हो जाएगा, इसको बोलेंगे एल्बो। ऑप्शन क्या एल्बो पूछा था, बी हमारा सही हो जाएगा। जो ये सी वाले में देखिए, अगर एक पाइप आप इधर जोड़ देते हैं तो इस साइज का पाइप इधर जुड़ गया, इधर से दूसरी पाइप निकलेगा इस साइज का, मतलब इधर पाइप बड़ा डायमीटर का, इधर पाइप छोटा डायमीटर का, बड़े से पाइप का साइज कम हो गया। पाइप के साइज को हमने क्या किया, घटा दिया। घटाने का मतलब रिड्यूस कर दिया, पाइप के साइज को रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ पे घटाने का मतलब साइज घटाना या रिड्यूस करना, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसर। क्या बोला जाता है इसको, रिड्यूसर। मतलब पाइप के साइज को कम करने के लिए रिड्यूसर का यूज किया जाता है। ज्यादा साइज का था, इधर कम साइज का हो जाएगा, 1 इंच होगा इधर आधा इंच, मतलब 1 इंच के साइज को हमने आधा इंच कर दिया, रिड्यूसर हो गया। जो लास्ट है आपका, इसको बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। अब आप कहोगे यार ये बैंड है एल्बो है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों की जैसे नहीं। इसमें कैसे, क्यों मैंने इसको एल्बो कहा और इसको बैंड कहा, ठीक है भाई। इसको भी तो ये भी वैसे, ये वैसे, ये भी, ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो हम इसको भी तो कह सकते थे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्बो है। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैंड होता है ना, बैंड का ये जो रेडियस होता है, ये वाला रेडियस आपको दिख रहा है ना, ये जो डायमीटर जो रेडियस होता है वह इसकी अपेक्षा अधिक होता है एल्बो की अपेक्षा। देखिए एल्बो में कितना थोड़ा सा है ना, और बैंड में देखिए बहुत ज्यादा है। तो बैंड वाला जो रेडियस होता है एल्बो की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसीलिए इसका रेडियस ज्यादा था इसलिए यह बैंड है, इसका इसकी अपेक्षा रेडियस कम है इसलिए एल्बो है। ध्यान रखना है, एल्बो का रेडियस बैंड की अपेक्षा कम होता है, इसलिए हमने उसको सही किया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतीक का नाम बताइए। यहाँ पे दे रखा है B1 B2 और यहाँ पे जी है आपका इस टाइप की आकृति बना रखा है, इलेक्ट्रिशियन का है आपका, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये कौन सा सिंबल है, या जो है आपका UJT होता है, इसको क्या बोलते हैं, UJT, ठीक है। ट्रांजिशन होता है आपका, UJT बोला जाता है। अगर यही SCR पूछ लेता तो उसका जो होता है आपका ना, उसका सिंबल अलग होता है, सबका अलग अलग है आपका। जैसे UJT का अलग है, SCR का पूछता तो कुछ इस टाइप से होता है, एक गोला होता है आपका और इसमें एरो बना देते हैं इस टाइप से, कलर कर दिया जाए पूरे एरो को, ठीक है। और एक नॉर्मल लाइन, एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा और एक पॉइंट नीचे आएगा, एक टर्मिनल ऊपर और एक टर्मिनल नीचे, 2 टर्मिनल हो गए। और एक यहाँ पे एक और टर्मिनल निकलेगा हमारा, सॉरी ये सीधा आ गया, सीधा नहीं रहेगा ना, ठीक है। ये होता है, इसको A से दिखाते हैं, इसको G से दिखाते हैं, इसको K से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये किसका है, ये SCR का है, किसका है, SCR का है। ऐसे डायक और ट्रायक भी होता है, डायक और ट्रायक, इन दोनों का भी मैं फिगर बना देता हूं कि इसका सिंबल कैसे दिखाते हैं, ठीक है। डायक वाले में क्या होता है आपका, डायक में मतलब 2 पॉइंट, देखिए डी से आ रहा है ना 2, और ट्रायक मतलब 3, टी से 3, मतलब डायक में 2 पॉइंट होते हैं और ट्रायक में 3 पॉइंट होते हैं। इसी से आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाओगे कौन सा डायक है और कौन सा ट्रायक है। तो देखिए डायक में क्या होता है, पहले डायक का देख लेते हैं। तो इस टाइप से होगा कुछ आपका, 2 लाइनें पहले खींच लीजिए, ठीक है। और एक इधर पे हमारा बन जाएगा क्या, त्रिभुज टाइप से, ठीक है। और दूसरा इधर बन जाएगा, एक इसके वाले पॉइंट से चला जाएगा और एक इसके वाले पॉइंट से चला जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया हमारा और एक पॉइंट ये हो गया हमारा। और यह किसके अंदर रहेगा, यह रहेगा एक सर्कल के अंदर, ठीक है। सर्कल थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे रहता है हमारा। और यह क्या होगा, मतलब पूरा एरो से भरा हुआ होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यह जो होता है हमारा किसका सिंबल होता है, ये होता है डायक का। इसमें देख रहे हैं ना, इसमें 1 2 पॉइंट है, जबकि ट्रायक में क्या रहेगा, ट्रायक में 3 पॉइंट हो जाएगा, वो नॉर्मल बाहर होता है इस टाइप से, इस टाइप से बना होगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक इधर को बन जाएगा, एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ से आ जाएगा G वाला, ठीक। ये जो होगा हम एरो को कलर कर लेंगे अपना, वैसे ही इधर वाला है,
तो यह जो सिंबल होगा हमारा MT1, ठीक है, MT2 और यह हो जाएगा G, यह हो जाएगा हमारा क्या, ट्रायक का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों का हो गया, डायक का, ट्रायक का, SCR का मैंने बताया, और ये जो किसका है, UJT का है। तो ये सब अलग अलग सिंबल है, इलेक्ट्रिशियन में आपके थ्योरी वगैरह में भी होगा। अगला है हमारा X अंकित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे दिखा रखा है आपको और इसके अंकित भाग का नाम पूछ रहा है कि इससे क्या दिखाया गया, ठीक है। तो देखिए ये जो दिखाया जाता है ना दो लाइनों से, तो किसी भी भाई नट या बोल्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इस हिस्से पे थ्रेड काटा जाता है। क्या काटा जाता है, थ्रेड, चूड़ी। तो यह जो पूछ रखा है इसको क्या दिखा रखा है, थ्रेड, चूड़ी। यहाँ पे चूड़ी कटी हुई होती है, दो लाइनों को द्वारा दिखाया जाता है। वैसे इस वाले फिगर में पूछ सकता था, यहाँ पे जो दो सर्कल बन रहे हैं ना, क्योंकि अंदर है तो इस सर्कल को भी कभी कभी पूछ लेता। तो यहाँ भी देखिए डबल सर्कल है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, थ्रेड है, इसको भी पूछ लेता है कभी। उसके बाद यह जो यहाँ पे किया गया है देखिए खुरदरा टाइप का, ताकि आपका पकड़ मजबूत हो सके। तो यह जो खुरदरा टाइप का होता है इसे बोलते हैं नर्लिंग। क्या बोलते हैं, नर्लिंग। उसके बाद नर्लिंग हो गया, थ्रेड हो गया, और ये जो दोनों के बीच में है ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है नेक, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। नर्लिंग, थ्रेड और स्लॉट। एक स्लॉट भी है, देखिए यहाँ पे क्या स्लॉट कटा हुआ है जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसे घुमा सकते हैं। इस वाले हिस्से को जो कटा हुआ भाग है इसे क्या बोला जाता है, स्लॉट। ये सारे पार्ट के नाम हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान है, देखिए शोल्डर है आपका, ये ऊपर वाला हेड है या नर्लिंग किया हुआ जिसपे इसे नर्लिंग किया हुआ बोलते हैं, और ये आपका नेक है बीच में। जैसे आपके बिल्कुल ये मनुष्य की बॉडी की तरह ही है। जैसे हमारा क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो खोपड़ी खोपड़ा होता है हमारा, ये क्या होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, और नीचे हमारी बॉडी भी चौड़ी होती है, और बीच में गर्दन पतली होती है। ऐसे ही होता है ना, कुछ लोग इसे खोपड़ी बोलते हैं, कुछ लोग खोपड़ा भी होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज है, ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा है, ऊपर का भी चौड़ा है, और बीच में पतला है। जैसे हमारी गर्दन बीच में पतली होती है, दोनों भागों को जोड़ कर रखती है, वही काम यहाँ पर भी दोनों भागों को जोड़ कर रख रहा है। इसका मतलब यह वाला हिस्सा क्या है, नेक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, X अंकित भाग, थ्रेड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, थ्रेड, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।